अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आशिक अली और आप देख रहे हैं मेरे ख्यालात। नाजरीन, फाइनली वार्म अप मैच स्टार्ट हो गया और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 346 रन का हदफ दे दिया है और बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है। और जो लोग सवाल उठा रहे थे बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर, उनके फॉर्म के ऊपर और इस बात के ऊपर कि बाबर आजम जो है वो छक्के नहीं मार सकता, बाबर आजम जो है वो बाउंड्री लाइन सिर्फ चौकों की मदद से अपने रन स्कोर करता है और बहुत स्लो खेलते हैं। आज के मैच में उन्होंने एग्रेसिव अपना जो है वो गेम पेश किया और बता दिया। और स्ट्रेट का जो है वो आराम से जो अपने पिच पे खड़े होकर ही एक छक्का जो मारा है रविंद्रा को, बता दिया कि वो छक्के भी मार सकते हैं। और बहुत बेहतरीन उन्होंने 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 80 रन दागे हैं। अगर उसके बाद आप साथ में बात कर लें, हमारे पास शुरू में हमारा टॉप ऑर्डर फिर चलने में नाकाम हो गया, इमामुल हक भी चलते बने और उसके बाद भी अब्दुल्ला शफीक अपनी गलती की वजह से जिस पर बाबर आजम ने उनकी सरजनिश भी की, आउट हो गए। उसके बाद रिजवान आए बाबर आजम का साथ देने के लिए और बहुत उम्दा इनिंग उन्होंने खेली, 103 रन की जो है वो इनिंग खेली। उनकी इनिंग्स में जो है वो 2 छक्के और 9 चौके शामिल थे। उसके बाद सेंचुरी हो जाने के बाद उन्हें रिटायर्ड हर्ट कर दिया गया क्योंकि बाकी प्लेयर्स को भी चांस देना था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वार्म अप मैच है और इस वार्म अप मैच के अंदर हर किसी को कोशिश की जाती है कि चांस दिया जा सके। उसके बाद आपको चांस दिया गया, हमने चांस दिया जी साउथ शकील, और साउथ शकील आए हमारे पास और साउथ शकील ने बहुत बेहतरीन इनिंग खेली। उन्होंने बाबर आजम और रिजवान की तरह जो है वो 75 रन स्कोर किए। और कमाल की बात यह है कि उनके जो 75 रन थे वो 4 छक्कों और 5 चौकों पर मुश्तमिल थे। साउथ शकील और आगा सलमान के दरमियान जंग चल रही है पाकिस्तान में इस वक्त। वो 5वीं पोजीशन के लिए, जिस तरह इंडिया में जो है वो केएल राहुल, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के दरमियान 4थी पोजीशन को लेकर जो जंग चल रही है, वो यहाँ पर आगा सलमान और साउथ शकील के खिलाफ जो है वो साउथ शकील के दरमियान वो जंग चल रही है। अब यहाँ पर आज साउथ शकील का एक इम्तिहान था कि वो अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। एशिया कप के अंदर भी उन्हें एक मैच मिला और यहाँ पर भी उन्हें एक मैच मिला। दोनों मैचेस के अंदर उन्होंने सेंचुरी दागी, बल्कि एशिया कप में तो उनको मैच मिला ही नहीं था। यहाँ पर उन्होंने साबित किया जिस काम के लिए उन्हें लाया गया था, स्पिन स्पेशलिस्ट थे वो, यहाँ पर स्पिनर्स को खेलने के लिए लाए थे और बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है ना स्पिनर्स के अगेंस्ट इन आउट जो है वो छक्के मारे उन्होंने। और सबसे कमाल की बात ये है कि वो जो आउट हुए हैं वो पेसर्स के अगेन आउट हुए हैं। जेम्स निशम ने आउट किया है उन्हें, लेकिन वो इसलिए आउट हुए हैं क्योंकि उनको एंड में जब उन्होंने देखा कि रन्स चाहिए तो उस रन्स को बनाने के चक्कर में जो है आउट हुए। तकरीबन हमारा मैच जो है वो ख़त्म हो चुका था। हमारे उसके बाद जो है सलमान अली आगा भी आए, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अब तक जो सिचुएशन है ओवरऑल इंडिया की, जो इंडिया के ग्राउंड है उसके मुताबिक स्पिनर्स का काफ़ी जो है वो रोब और दबदबा कायम रहेगा। और इसके लिए मेरे ख्याल में जो है वो साउथ शकील ही पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने अपना गेम आज पेश किया है, स्पिनर्स को तो बिल्कुल उनको छूने ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक चींटी की तरह उन्होंने मसल दिया। अब अगर आप बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास शादाब आए। शादाब ने भी 2 बॉलों पर 2 छक्के दागे मिचल को और बता दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि एंड में रन चाहिए थे और जितने मुमकिन रन हो वो हमने हासिल करने थे। आखिरी की 10 ओवर में तकरीबन 103 रन हमने जो है वो स्कोर किए, तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। स्टार्टिंग में के जो ओवर्स थे हमने उसमें कोई अच्छे खासे रन स्कोर नहीं किए थे, हालांकि वो पावर प्ले के जो है वो ओवर्स थे। बाबर आजम की जो स्ट्रेटेजी थी वो यही पर चली, उन्होंने यही कहा था, कई बार वो मीडिया पे भी कह चुके हैं कि स्टार्ट में हमने जो है वो सिर्फ विकेटें बचानी है और 40 ओवर तक खेलने हैं, 200 रन हमने किसी तरह स्कोर करने ऑन द बोर्ड 40 ओवर तक, और उसके बाद जो बाकी के ओवर बचेंगे उसके अंदर जो हम वो एग्रेसिव मोड पे खेलेंगे। यही हुआ। लेकिन उनकी ये स्ट्रेटेजी भी अगर पहले उसमें हमें बैटिंग मिलती है उस वक्त काम आती है, लेकिन अगर आपके पास आपको पहले जो है वो बॉलिंग, आपको जो है वो पहले जो है वो आपको चेस का सामना करना पड़े और बॉलिंग करना पड़े, तो उसका उस सूरत में आपकी ये स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। अगर आपके स्कोर बोर्ड में कोई तो 345-40 रन का हदफ हो तो फिर आपको बहुत तेज़ खेलना पड़ेगा। खैर, हमारे पास चाचा इफ्तिखार आए, उनको सिर्फ 3 बॉलें खेलने को मिली, जिसमें पहली बॉल उन्होंने जो है वो जाने दिया ये सोच करके शायद ये वाइट होगी, लेकिन वो वाइट नहीं निकली। और दूसरी बॉल के अंदर उन्होंने छक्का दागा और तकरीबन अपने 345 रन बनाने में पाकिस्तान को मददगार साबित हुए।
तो ओवरऑल जो न्यूजीलैंड है उन्होंने तकरीबन अपने 8 बॉलर जो है वो इस्तेमाल किए वहां पर पाकिस्तान के अगेंस्ट। 2 प्रीमियम बॉलर्स को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट को, लेकिन अगर वो भी इस्तेमाल होते तो जिस तरह फॉर्म में थे आज बाबर आजम, रिजवान और स्पेशली साउथ शकील, तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाता। अब उनके लिए एक असरा ये है कि उनके 2 जो मेन प्रीमियम बॉलर्स है वो उनके पास रह गए। खैर अब तक तो ये टोटल यही है और लग यही रहा है। और कल जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा, और अभी भी यही लग रहा है कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अब तक का जो मैच है वो पाकिस्तान के हक में है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान किस तरह बॉलिंग में जो है वो अपना गेम दिखाता है, क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी के साथ कौन जो है वो उनके साथ पेयर अप करने आता है नए बॉल के साथ। मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच जो है वो कॉल ऑफ हो गया बारिश की वजह से। पाकिस्तान के मैच में भी बारिश आई थी, अलबत्ता इतनी नहीं हुई, लेकिन हमारा पूरा मैच होने में कामयाब रहा। साथ में श्रीलंका और बांग्लादेश का भी मैच चल रहा है, तो बहुत अच्छा मैच चलने वाला। आप देखते हैं ये कि न्यूजीलैंड किस तरह जो है वो चेस करती है इस 346 रन को, और पाकिस्तान किस तरह डिफेंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।